एक भरोसा उम्मीद लेकर ब्रिम्स अस्पताल आते हैं। ये भूता हवेली के वैसा जो है ना ब्रिम्स अस्पताल नज़र आ रहा है। बीमार जब अंदर इंटर होएगा, ये अंधेरे को खौफ को देखकर जो है ना, और खौफ में ज़्यादा बीमार हो जाएगा, उसका डेड हो सकता है यहाँ पर। अगर पानी है तो छत से टपकता है, कभी कभार पानी रहता ही नहीं। पीने के लिए तो क्या, हाथ धोने के लिए पानी मौजूद नहीं रहता। इसके तरफ जो है ना डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे बड़े कायदीन तवज्जो देने की ज़रूरत है। मासूम अवाम जो है ना हॉस्पिटलों में दम तोड़ती है। साहब, ये ब्रिम्स हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी के लिए सर्विस ही नहीं है। या तो गुलबर्गा भेजते हैं, महाराष्ट्र या तेलंगाना हैदराबाद भेजते हैं। यहाँ पर सिर्फ सर्दी खांसी ज़ुकाम का हॉस्पिटल हो चुका है। ये सिटी का नज़ारा एकदम लाइटों से खूबसूरत नज़र आता है जब देखते हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल जहाँ से उम्मीद लेकर जो है ना गरीब मासूम परेशान लोग आते हैं, यहाँ पर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल बिदर पब्लिक न्यूज़ में। मैं जहां पर ठहरा हूं, यहीं पर ठहर कर मैं एक अंदर की ये ब्रिम्स हॉस्पिटल की वीडियो आपके सामने लेकर आया था। जो अंदर ब्रिम्स के अंदर जो प्रॉब्लम है पानी का और शहद के गड्ढे और जगह जगह पर कचरा मौजूद था, गंदगी से ब्रिम्स अंदर भर चुका है। तो अभी हम रात के टाइम यहाँ पर मौजूद है। रात में यहाँ पर क्या क्या होता है और ब्रिम्स में क्या क्या अच्छा यहाँ पर जो पेशेंट आता है उसको नज़र आता है, वो देखने के लिए हम आए थे। तो यहाँ पर कई प्रॉब्लम हमें हमारे नज़दीक आए और सामने दिखाई दिए। जैसे कि यहाँ पर एलईडी लाइट मौजूद नहीं है। जैसे बिदर सिटी में बिदर के एमएलए रहीम खान साहब ने कई जगह पर सोलार के हाई मार्क्स बिठाए, तो उसमें से एक हाई मार्क्स अगर यहाँ पर भी बैठ जाता तो यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं हर जगह से, उन लोगों को बहुत अच्छी राहत मिलती थी उस ताल्लुक से। और यहाँ जो ब्रिम्स को आने की रोड है, जो कि अंबेडकर सर्कल से यहाँ ब्रिम्स के कार्नर तक रोड बनाई गई, मगर ब्रिम्स के गेट तक नहीं। तो रोड की भी हालत इतनी खस्ता हालत है, कोई इस रोड को देखने वाला नहीं है। और ये वार्ड जो आता है कांग्रेस की ही वार्ड में आता है, कांग्रेस की एक नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। तो इतना सब कुछ यहाँ पर रहने के बावजूद, और बिदर के एमएलए रहीम खान साहब हर इंटरव्यू में यही कहते हैं कि मैं ब्रिम्स बनाया। तो कई साल पहले जब ये ब्रिम्स बनाया गया था, उस टाइम हर वो एमएलए मिलकर मैं बनाया बोलकर बोले थे, मगर उसके दरमियान जब ब्रिम्स का एक छत गिर चुका था तो हर एमएलए अपने हाथ उठा दिए थे कि ये ब्रिम्स का मैं नहीं बनाया। तो ये पूरा जिम्मेदार जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके ऊपर डालकर छोड़ दिया गया था। अभी हम यहाँ जो हालात देखने के लिए आए थे, जब यहाँ एलईडी मौजूद नहीं है, पोस्टमार्टम रूम के तरफ अगर कोई जाता है तो उसको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्या वो अंधेरा देखने के लिए जा रहा है? उसी के साथ साथ जब जनरल वार्ड की तरफ आते हैं, जनरल वार्ड की तरफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो लाइट के खंभे दिख रहे हैं, उसके ऊपर एक एलईडी मौजूद तो है, मगर एलईडी में करंट नहीं। तो जब तक ये हम बताएंगे नहीं तो इसको ज़िला इंतज़ामिया इसको ठीक नहीं करेगा। यहाँ ब्रिम्स के जो डायरेक्टर है उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई, जबकि हर वार्ड में लाखों रुपए के एलईडी लगाकर वार्डों को सजाया जा रहा है। ये ब्रिम्स हॉस्पिटल जो बिदर की तारीख़ी इमारत है जो यहाँ पर बनाई गई थी, इसको महाराष्ट्र से और तेलंगाना के आसपास के गाँवों से और हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट को लगते हैं गांव, वो पूरे यहीं पर आते हैं। बिदर डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी गाँव हैं, वहाँ के लोग भी यहीं पर लाए जाते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल की हालत हो चुकी है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? जो हमारे बिदर के एमपी है भगवंत खोबा साहब, वो कभी यहाँ पर आकर विज़िट क्यों नहीं किए? जबकि वो एमपी बिदर के ही है, तो बिदर में आकर उन्होंने इस हॉस्पिटल को क्यों नहीं देखे? जब इंचार्ज मिनिस्टर हमारे बनते हैं तो इंचार्ज मिनिस्टर आकर यहाँ पर क्यों नहीं देखते? क्या इस दरमियान में हर वो पार्टी के बीच में आवाम परेशान होती हुई नज़र आ रही है? क्या आवाम का काम नहीं होगा? हर वो काउंसलर जीता है, हर वो एमएलए जीता है, हर वो एमपी जीता है, मगर आवाम बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नज़र आती है। जैसे आपने हमारे चैनल पर हर वो एरिया के, हर वो गली के, हर वो चौराहे के प्रॉब्लम दिखे हैं। तो यहीं पर जो कि AIMIM के प्रेसिडेंट है बिदर डिस्ट्रिक्ट के, वो मौजूद थे, उनसे हम बात करेंगे उनकी क्या राय रहेगी इस हॉस्पिटल को लेकर। चलिए, जो ब्रिम्स का हर वो मसला है, हमने 2 वक्त यहाँ ब्रिम्स के मसले को उठाया है। एक तो मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा है ब्रिम्स के अंदर का जो नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा, वो हमने दिखाया है। अभी हम रात के टाइम यहाँ पर ब्रिम्स में मौजूद है, जो कि हमारे साथ अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब जुड़ चुके हैं। तो सर,
मैं ये भ्रिम्स के बारे में यहाँ पर देखने के लिए पर्सनल आया था, तो उसी के दरमियान आप दिखे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा। ये भ्रिम्स में जो हर तरह की प्रॉब्लम, ये कैसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको? देखिए, मैं पिछले करीब 7-8 घंटे से यहाँ भ्रिम्स में मौजूद हूँ। मेरे दोस्त के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, पोस्टमार्टम के लिए लाए थे। तो आज से 20-25 साल पहले हॉरर पिक्चर में हवेलियाँ बताए जाते थे, उस तरीके का नज़ारा भ्रिम्स अस्पताल पेश कर रहा है। सिर्फ गेट के बाहर ठहरे हुए हम, कुछ रोशनी नज़र आ रही है। गेट के अगर अंदर चले जाएंगे तो सिवाय 2 पोल के LED लाइट चालू है, बाकी के पूरे जो है ना पार्किंग के बंद है, अस्पताल के अतराफ़ के बंद है, और मरचूरी के तरफ पोस्टमार्टम जहाँ पर होता है वो बंद है। पीछे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के भी जो है ना लाइट्स बंद है। देखिए, ये भ्रिम्स अस्पताल, जैसा कि अभी आप अपने कैमरे बता रहे थे, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बीदर डिस्ट्रिक्ट के अतराफ़ के लोग आते हैं, ये बात सही है। यहाँ पर भ्रिम्स अस्पताल इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। देखिए, गुज़िश्ता में कुछ हादसे हुए हैं। पुरानी बिल्डिंग में आज से करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया, एक लड़की का जो माइनर थी रेप करके उसको गटर के ढक्कन में डाल दिए थे। फिर यहाँ पर बच्चे चोरी के वारदात भी पेश आए हैं। अभी यहाँ पार्किंग का जो नज़ारा है, यहाँ पर गाड़ी जो भ्रिम्स के राइट साइड में जो पार्किंग होती है, वहाँ पर इतना अंधेरा है, कोई क्राइम हो जाए, जिस तरीके से जो है ना गुज़िश्ता में कुछ क्राइम हुए तो बड़ा मसला बन जाता है। देखिए, यहाँ पे कई सवालात भ्रिम्स अस्पताल को लेकर उठते हैं कि सफाई नहीं होती, पानी नहीं होता बोलकर। देखिए, अगर कोई पेशेंट को लेकर रात में अगर यहाँ पे आ जाए, पेशेंट बीमार हो, खौफ की हालत में यहाँ लेकर आएंगे, तो मैं समझता हूँ यहाँ के अंधेरे के और खौफ को देखकर पेशेंट और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो मैं ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दें। सिटी का नज़ारा एकदम लाइटों से खूबसूरत नज़र आता है जब देखते हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल, जहाँ से उम्मीद लेकर जो है ना गरीब मासूम परेशान लोग आते हैं, यहाँ पर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। ये बीजेपी गवर्नमेंट में क्या सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही रहेगा? क्या बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि भ्रिम्स हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो दें? यहाँ पर रोशनी की क्या मामला है? अंधेरा देखिए, आप अगर कैमरा घुमाएंगे, अगर पीछे आगे सिवाय 2 पोल को देखकर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी। वही पुरानी बिल्डिंग का ही वही हालत है, नई बिल्डिंग का ही वही हालत है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से, ख़ासकर भ्रिम्स के डायरेक्टर रात दिन जो है ना अस्पताल में मौजूद रहते हैं, भ्रिम्स का स्टाफ इंतज़ामिया मौजूद रहता है, क्या लोगों की नज़र जो है ना इस तरफ नहीं जाती कि यहाँ पर अंधेरा मौजूद है? क्या बीदर MLA साहब रहीम खान साहब, मैं देखिए बार बार बीदर MLA को ही बोलना मैं ज़रूर नहीं समझता, गवर्नमेंट बीजेपी की है, इंचार्ज मिनिस्टर को चाहिए। हमारे बीदर के MP साहब जो सेंट्रल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, उनको भी चाहिए साल में एक मरतबा कम से कम भ्रिम्स की तरफ तवज्जो दें। सेंट्रल मिनिस्टर साहब, इंचार्ज मिनिस्टर महीने में एक मरतबा भ्रिम्स अस्पताल की तरफ तवज्जो दें। बीदर MLA रहीम खान साहब से गुजारिश है, जब भी आप बीदर में रहें, भ्रिम्स अस्पताल का अचानक दौरा करें। मैं ये मुतालबा अवाम की तरफ से कर रहा हूँ। अवाम खौफ के आलम में है। यहाँ पर देखिए आप, अगर कोई क्राइम बाहर के लोग आकर करें, कोई व्हीकल चोरी हो जाए या किसी को किडनैप कर ले या कोई और क्राइम हो जाए, तो बाद में जो है ना हाथ मलते बैठना पड़ता है। कई हादसे जो है ना पुरानी बिल्डिंग में हुए हैं, ये शहर की आवाम जानती है, ज़िला इंतज़ामिया जानता है। तो मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से, इंचार्ज मिनिस्टर से और सेंट्रल मिनिस्टर से, आप ज़ात पात के मामले से बाहर निकलिए, अवाम के काम करने में आगे आइए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और बिदर की अवाम का मुतालबा है। अभी जो भ्रिम्स के अंदर, जैसे कि आपने बाहर का बोला है, भ्रिम्स के अंदर जो गंदगी से भरा जा रहा है भ्रिम्स, और कहीं देखा गया तो शहद के गड्ढे मौजूद है, और पानी जो सबसे अहम चीज़, ये लाइट वगैरह ना भी रहा चल जाएगा, मगर पेशेंट को जो पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है वो इसके अंदर ख़तई मौजूद नहीं है। तो वो कैसा, क्या होगा उसका, कौन होगा आखिर ज़िम्मेदार? देखिए, भ्रिम्स की बिल्डिंग जब कर्नाटक गवर्नमेंट थी, इतना तेज़ी से बनाई गई है, तमाम चीज़ों को ताक पे रखते हुए, जैसा कि डेनिस सिस्टम है, एक प्लानिंग से होता है इंजीनियरिंग के, तो कहीं ना कहीं जो है ना इंजीनियर का प्लान फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। पीने के पानी की सहूलत हो या पानी इस्तेमाल का हो, अस्पताल एक ऐसी चीज़ है, पीने पानी से ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल के लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर पानी है तो छत से टपकता है, कभी कभार पानी रहता ही नहीं पीने के लिए, तो क्या हाथ धोने के लिए पानी मौजूद नहीं रहता। इसके तरफ जो है ना डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे बड़े कायदीन तवज्जो देने की ज़रूरत है।
बार बार जो है ना ये मसाइल पर ऊपर बोलने पे देखिए, एक छोटे बच्चे को टीचर होमवर्क बोलती है तो डर कर जो है ना बच्चा कर देता है। क्या ये कायदीन को शर्म नहीं आती? बार बार बोलने के बावजूद खाली ये लोग जो है सत्ता में जब आते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम मासूम अवाम जो है ना हॉस्पिटलों में दम तोड़ती है। साहब ये ब्रिम्स हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी के लिए सर्विस ही नहीं है, या तो गुलबर्गा भेजते हैं या महाराष्ट्र या तेलंगाना हैदराबाद भेजते हैं। यहाँ पर सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम का हॉस्पिटल हो चुका है ये। इमरजेंसी सर्विस के लिए जो है ना बिदर से बाहर भेज देते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल लगा कर अगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट में अवाम को फैसिलिटीज़ नहीं है तो बड़े शर्म की बात है, मासूम अवाम की जान से खिलवाड़ की बात है। अभी मेरे दोस्त के फर्जन का एक्सीडेंट हुआ था, पोस्टमार्टम के लिए जो है ना अभी तक देर रात तक ठहरा हुआ था मैं। देखिए सड़कों के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। सड़कों पे गड़े होने की वजह से, यहाँ पर सड़कों पे मिट्टी होने की वजह से गाड़ियाँ स्लिप होकर हादसे हो रहे हैं। ये किसी का जवान बच्चा का इंतकाल हो जाना, उसके घर के ऊपर क्या गुजरती है। तो ये ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, हमारे जो है ना इंचार्ज मिनिस्टर साहब को चाहिए, सेंट्रल मिनिस्टर को चाहिए, और बीजेपी गवर्नमेंट खासकर जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, कहीं ना कहीं जो है ना अवाम को धोखा दे रही है, अवाम के जो है ना झूठ बोल रही है, और अवाम का जो है ना भरोसा बीजेपी के ऊपर से उठता जा रहा है। तो इसके ऊपर सबको काम करने की ज़रूरत है, और अवाम भी जो है ना शहर की सवाल करे। अवाम जो है ना बीदर शहर की अपने कायदीन से सवाल करना सीखे, क्योंकि आप जब सवाल नहीं करेंगे तो वो लोग जो है ना तभी आएंगे जब आपके पास वोट लेना हो, वरना नहीं आएंगे ये लोग। 5-5 साल जो है ना आज बिदर के एमपी जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनको मैं समझता हूँ एक 5% शहर के अवाम बिदर डिस्ट्रिक्ट के अवाम पहचानती नहीं उनको, क्योंकि मिनिस्टर साहब कौन है आज तक का मालूम ही नहीं हुआ। कुछ काम करने के बाद ही अवाम के दरमियान में आएंगे कायदीन, तो तभी पहचान रहा हो। बिदर इंचार्ज मिनिस्टर कौन है आप किसी को भी पूछ लें, उनका नाम तक नहीं मालूम बोलते हैं, उनकी सूरत तक नहीं देखे बोलते हैं। ये हालात जो है ना हमारे स्टेट और हमारे भारत के बने हुए हैं। ऐसा अगर मामला चलता रहा तो मासूम अवाम पहले महंगाई से परेशान है, कोविड की वजह से 2 साल से परेशान थी। एक भरोसा उम्मीद लेकर ब्रिम्स हॉस्पिटल आते हैं, ये भूता हवेली के वैसा जो है ना ब्रिम्स हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। बीमार जब अंदर इंटर होएगा, ये अंधेरे को खौफ को देखकर जो है ना, और खौफ में ज़्यादा बीमार हो जाएगा, उसका डेड हो सकता है यहाँ पर। ये हालात जो है ना ब्रिम्स हॉस्पिटल के बने हुए हैं। तो अभी आपने जो बोला है अवाम एक आवाज़ उठाने वाली बने और सवाल करने वाली बने। जब आवाम किसी मीडिया पर आकर सवाल करती है तो बिदर के एमएलए जो रहीम खान साहब है उन्होंने एक ही जुमला बोलते हैं कि कभी इंचार्ज मिनिस्टर को पूछे हो क्या, कभी एमपी को पूछे हो क्या। तो जब आवाम एक एमएलए को वोट डालकर जिताती है, एमएलए एक कायदीन होते हुए ये बोले कि इंचार्ज मिनिस्टर को पूछो, एमपी को पूछो, तो क्या ये आवाम को मैसेज देना सही है? देखिए सबसे पहली बात, भारत में अपोजिशन सबसे कमज़ोर होता जा रहा है। अब देखिए कर्नाटक स्टेट में सबसे ज़्यादा, अगर अदर स्टेट से है तो अपोजिशन ज़्यादा तादाद में इनके एमएलए हैं। अपोजिशन अगर कमज़ोर होता है तो पूरा स्टेट कमज़ोर होता है। अपोजिशन को अवामी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, बिदर एमएलए को कुछ बोलने के बाद मिनिस्टर को पूछे क्या। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायदीन आज तक जो भी मीडिया चैनल पर बोले हैं, हम बिदर एमएलए को ही टारगेट नहीं किए हैं। अवाम के लिए हम बिदर एमएलए को भी टारगेट करेंगे, इंचार्ज मिनिस्टर को भी टारगेट करेंगे, कर्नाटक के सीएम के बारे में भी बोले हैं, और सेंट्रल मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर बिदर के एमपी साहब के बारे में भी बोले हैं। हमारा किसी से कोई ज़ाती मामला नहीं है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, सवाल करना अवाम का हक बनता है। अवाम तो सवाल ज़रूर करेंगे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो है ना अवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाती है। और ये जो बोलते हैं लोग, एमपी साहब बोलते हैं एमएलए को बोलो, इंचार्ज मिनिस्टर बोलते हैं एमएलए को बोलो, एमएलए बोलते हैं फलां को बोलो, ये नूरा कुश्ती की ज़रूरत नहीं है। अवाम के मसाइल हल करिए, इसमें कोई सियासत का मामला नहीं है। मासूम अवाम जो है ना यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आती है। यहाँ पर कभी वैक्सीन नहीं है बोलकर मालूम होता है, कभी ऑक्सीजन नहीं है बोलकर मालूम होता है, कभी बेड नहीं है बोलकर मालूम होता है। हद तो ये हो गई, यहाँ पर तो लाइट भी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, आज से 20-25 साल पहले जो हॉरर जो ड्राउनी फिल्में होती थी, जो हवेलियाँ बताते थे, वो नज़ारा ब्रिम्स हॉस्पिटल पेश कर रहा है। चलिए शुक्रिया सर। जैसे अभी हमारे साथ एएमआईएम के बिदर डिस्ट्रिक्ट के सदर अब्दुल अजीज़ मुन्ना मौजूद थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें भी बताई और बहुत सी चीज़ें हमने भी उनको पूछी। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रिपोर्टर फैयाज़, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।